नमस्कार, जय हिंद साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड जो भर्ती है उसमें जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, उसने क्या आदेश दिया है अभ्यर्थियों के लिए। साथियों यहाँ पर कल ही यहाँ पर एक आदेश जारी हुआ था और उसमें ये जो निदेशक महोदय हैं उन्होंने यहाँ पर सभी मंडलों से सूचना मांगी गई कि आपके मंडल में जो भी विद्यार्थी प्रोविजनल है उनकी जो क्लियर सूचना है वो बनाकर आप भेजिए। साथियों इसको बनाकर भेजने का मतलब क्या है, यानी इससे अपने को क्या फ़ायदा होने वाला है। साथियों देखो, आरएसएसबी जो बोर्ड है वो क्लियर करना चाह रहा है कि कितने विद्यार्थी पात्र है और कितने विद्यार्थी अपात्र है, यानी प्रोविजनल का जो मामला है वो क्लियर करना चाहते हैं कि कितने अभ्यर्थी पात्र है इसमें से। अब साथियों जो विद्यार्थी प्रोविजनल है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आपके पास एसएमएस ईमेल के माध्यम से अगर आपसे कोई सूचना मांगी जाती है तो आप समय पे जाके जमा करवा दीजिए ताकि आपका प्रोविजनल वाला जो केस है वो हट सके। वैसे साथियों आपने डीवी करवाया है, डीवी के वक्त आपको बताया गया है कि आप प्रोविजनल है तो किस वजह से प्रोविजनल है और कौन सा दस्तावेज है वो आपको लाके जमा करवाना है, तब आप प्रोविजनल से बाहर होंगे। ये सभी विद्यार्थियों को मालूम भी है और लगभग सभी विद्यार्थियों ने जमा भी करवा दिए हैं, क्योंकि डीवी के बाद में विद्यार्थी को जब बोला जाता है तो विद्यार्थी इतने दिन तक इंतज़ार नहीं करता है, उसको भी जल्दी रहती है कि मैं जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट बना के जमा करवा दूँ, ठीक है ना। तो साथ ही इसमें कई सारे मामले हैं पर जो प्रोविजनल रहने के कारण है कई सारे हो सकते हैं, जिसमें यहाँ पर क्लियर कुछ लिखा गया है, जैसे शैक्षणिक योग्यताओं का मामला हो, अंक तालिकाओं का मामला हो, या आपके नाम जाति प्रमाण पत्र का हो, मूल निवास का हो, नाम जन्म तिथि, चरित्र प्रमाण पत्र, दहेज, भूतपूर्व सैनिक या विभागीय एनओसी, विवाह, संतान दस्तावेज, ये सारे मामले हैं। अगर जिस संबंधित मामले में आप प्रोविजनल है तो आप ज़रूर क्लियर करवा लीजिए। अब साथियों हम बात करते हैं कि जो फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट है ना, वो साथियों दो भागों के अंदर यहाँ पर जारी किया जाएगा, ये लोगों का कहना है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कुछ विद्यार्थियों की मांग ये है कि फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट है वो सामान्य विद्यार्थियों का अलग जारी कर दिया जाए और जो पीएच कैंडिडेट है उनका अलग जारी कर दिया जाए। लेकिन साथियों देखो, इसमें ये भी है कि जो पीएच वाले अभ्यर्थी वो ये बोल रहे हैं कि अगर सामान्य को अगर ज्वाइनिंग पहले होती है तो इनको मनपसंद जिले और जगह मिल जाएगी, तो हम क्या होंगे, वंचित रह जाएंगे। हमें जो पसंद का जिला या जो हमें पसंद की जो जगह होगी वो नहीं मिलेगी तो हम इससे वंचित रह सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे साथ ये अच्छा नहीं होगा। तो ये पीएच की मांग है साथियों, ठीक है। सामान्य की ये मांग है कि पीएच का जो री मेडिकल हो रहा है उसमें काफ़ी समय लग रहा है, इसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा, लेट होगा, तो हमें थोड़ी सी ज्वाइनिंग देरी मिलेगी, तो हम जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों अब यहाँ पर देखो फोर्थ ग्रेड में जो अध्यक्ष महोदय हैं वो क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि ये जो फोर्थ ग्रेड भर्ती है ना, इस फोर्थ ग्रेड भर्ती में एक तो कोर्ट का आदेश आ चुका है। कोर्ट का आदेश यह आ चुका है कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के बंदे हैं, ठीक है ना, रिजर्वेशन कैटेगरी जितने भी बंदे हैं उनका जो रिजल्ट है वो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स तय करके दोबारा से जारी किया जाए, ये कोर्ट का आदेश है, ठीक है ना। और अभी जून चल रहा है तो अभी वैसे कोर्ट की छुट्टियां चल रही है, तो जो अध्यक्ष महोदय है, जो बोर्ड है, वो इस मामले में अगर अपील भी करना चाहता है तो अभी अपील नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो जैसे अपील होगी तो अगर साथियों देखो, अगर पक्ष में आ जाएगा, आपके पक्ष में आ जाएगा भी रिजर्वेशन की वही कट ऑफ रह जाए पहले वाली, तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर कोर्ट आप डीवी जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं डबल बेंच में, और डबल बेंच कह देती है कि नहीं, जो सिंगल बेंच ने फैसला दिया वो आपको करना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफाई वाले मार्क्स तय करने होंगे, तो फिर क्या होगा, कि साथियों जो रिजल्ट है वो नॉर्मलाइजेशन होकर रिजल्ट पहले जारी हुआ था, अब मिनिमम मार्क्स करेंगे तो कुछ विद्यार्थी बाहर होंगे, तो इससे क्या होगा कि रिजल्ट दोबारा से बनाना पड़ेगा, और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया पहले हुई थी वो प्रक्रिया अपने को दोबारा अपना के फिर रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, कई सारे विद्यार्थियों के साथ प्रभाव पड़ सकता है साथी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है। पहले तो रिजल्ट की बात हम कर रहे हैं कि जून में हमें रिजल्ट आ जाएगा, तो जून में तो आएगा नहीं, क्योंकि जब तक हम डबल बेंच में अपील नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे जारी होगा, ठीक है ना। अलग अलग रिजल्ट जारी करने का मकसद ये है ही नहीं है, क्योंकि विरोध होगा, बच्चे कोर्ट में चले जाएंगे, वैसे भर्ती अटक जाएगी। तो रिजल्ट अलग अलग तो जारी नहीं होगा, रिजल्ट जारी साथ ही होगा, भले वो देरी से होगा लेकिन भर्ती बिल्कुल साफ सुथरी होगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो अगर सामान्य विद्यार्थी हैं तो आपको जितना इंतज़ार कर लिया है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए। देखो अगर आप इंतज़ार नहीं करते हो तो बाई चांस आप देखो, अगर कट ऑफ ज़्यादा चल जाती है तो फिर भी वैसे आप बाहर हो जाओगे। तो आपके इंतज़ार से अगर इस भर्ती के कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अन्य वैकेंसी में अगर ज्वाइन कर लेते हैं, रोजगार मेला भी लगने वाला है, उसमें वीडियो पटवारी कई सारे रिजल्ट पेंडिंग है वो आ रहे हैं, तो उनके बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो अपने को इसमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सामान्य विद्यार्थियों को ये समझनी चाहिए बात
कि हमें इसमें फ़ायदा नहीं होगा। अगर कोई सामान्य विद्यार्थी ये सोच रहा है कि भाई मैं तो टॉपर हूँ, मेरा तो 100% नंबर आएगा, ठीक है ना, लेकिन अपने जो साथी भाई बहन हैं उनका भी सोचना है कि अगर इससे ज़्यादातर बंदे दूसरी वैकेंसी में लग जाएंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा होगा सीधे, ठीक है ना। तो ये अपने को थोड़ा समझना होगा। और 1 साल की वेटिंग का रूल भी इसमें लागू नहीं है, क्योंकि अगर कोई ज्वाइन करके छोड़ देगा तो वो सीट भरी हुई मानी जाएगी। तो वैसे अपने को इसमें नुकसान होने वाला है, बच्चे का नुकसान होगा। तो हम तो ये इंतज़ार करते हैं कि सामान्य और पीएस दोनों का साथ बिल्कुल रिजल्ट है साथ आना चाहिए। अभी भर्ती का जो क्या चल रहा है वो हम पर क्लियर देख लेते हैं कि अभी जो विभाग है वो ये मांग रहा है कि आप प्रोविजनल कितने हैं ये क्लियर करके बताइए आप, ठीक है ना। और पीएच कैंडिडेट के कितने के मिलिट्री मेडिकल होकर उनकी जांच आ चुकी है उनकी भी आप बताइए कि भाई प्रोविजनल वाले कौन तो पात्र है और कौन अपात्र है, ये आप क्लियर करके बता दीजिए, हमें संख्या मालूम चल जाए। और पीएच में भी जो री मेडिकल की जांच आ चुकी है, जिन जिन की जांच आ चुकी है उसमें भी आप क्लियर लिख के भेज दीजिए कौन पात्र है और कौन अपात्र है, ठीक है ना। ये आप लिखकर क्लियर भेज दीजिए साथी, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो सूची बनाई जाएगी ना वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में रिजल्ट को लेकर देखा जाएगा कि भाई ये मामले तो क्लियर है और अपने को अब रिजल्ट कौन सा देखना होगा कि भाई जो अपील करनी है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी मामले की जो कोर्ट की जो फैसला है उस पर हमें अपील करनी है, तो उस पर बोर्ड सोचेगा। अगर बोर्ड को अपन चारों तरफ घुमाएंगे तो वो कैसे रिजल्ट जारी करेगा, उसमें भी समय लगता है क्योंकि ये प्रक्रिया होती है, लंबी होती है, सबको सेटिस्फाई करना पड़ता है, ऐसे रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ठीक है ना साथियों, तो इससे संबंधित और कोई जानकारी होगी तो आपको ज़रूर वीडियो को बाद में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और रिजल्ट जो आपका है ना वो अगस्त सितंबर से पहले नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सारे मैटर क्लियर करेंगे उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। और सामान्य का रिजल्ट, ठीक है ना, सामान्य का रिजल्ट और पीएच का रिजल्ट साथ ही जारी होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, भर्ती कोर्ट में नहीं अटकेगी और सभी को समय पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।